नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि आज देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। आम आदमी की जेब से लेकर बैंक लोन, होम लोन और कार लोन की ईएमआई तक सब कुछ बदल सकता है। जी हां, आज सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे और करोड़ों भारतीय इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि ब्याज दरें घटेंगी या नहीं। अब बड़ा सवाल, क्या आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा? कुछ दिनों पहले उम्मीद जगी थी कि महंगाई कम हुई है, इसलिए आरबीआई ब्याज दरों में राहत दे सकता है। लेकिन जीडीपी के मजबूत आंकड़े आने से हालात बदल गए। अब एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक कह रहा है कटौती होगी, दूसरा कह रहा है नो चेंज की पूरी आशंका है। इसी बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की ताजा रिपोर्ट ने हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक के सामने एक कठिन चुनौती है। एक तरफ ग्रोथ को सपोर्ट करना, दूसरी तरफ कीमतों को काबू में रखना। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि आरबीआई इस बार वित्त वर्ष 26 का ग्रोथ फोरकास्ट 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7% कर सकता है और महंगाई का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट घटाकर 2.2% कर सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो इससे तो विकास दर को सहारा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ रुपए में और कमजोरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। अगर ब्याज दर कम की और नरम रुख नहीं अपनाया तो बॉन्ड यील्ड और नीचे जा सकती है। ऐसे में बहुत संभावना है कि आरबीआई कोई बड़ा कदम न उठाते हुए यथास्थिति बनाए रखे, यानी रेपो रेट को जैसा है वैसा ही रहने दे और आने वाले महीनों में किसी पॉलिसी सपोर्ट के लिए संकेत दें। उधर कुछ अन्य विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर अभी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो जाती है तो अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई का दबाव कम है। लेकिन कई बड़े निवेशक इस बार रेट कट से ज्यादा आरबीआई की कमेंट्री पर नजर गड़ाए हुए हैं, यानी क्या कहा जाएगा उसका असर बाजार और इकोनॉमी दोनों पर दिखेगा। तो आज सुबह 10 बजे देश की नजरें आरबीआई गवर्नर पर होंगी। क्या ईएमआई सस्ती होगी, क्या लोन रेट कम होंगे, या फिर आरबीआई अगले कुछ महीनों के लिए इंतजार करवाएगा? आपके लिए हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सही तरीके से लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक नई बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।